रख ले जो वो दर पर मुझे दरबार वगैरह। आप देख रहे हैं अजीम शान के रख ले जो वो दर पर मुझे दरबार वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। और आका की चटाई की ये शान है वल्लाह, बस नाम के है तख्ते सुलेमान वगैरह, बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह। आका की अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सभी हजरात से गुजारिश है कि निजात प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत सैयदना व मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुनशिए रहमत का कलम दान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, मुनशिए रहमत का। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुनशिए रहमत का कलम दान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियो कलमा पढ़ाने कभी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने कभी एहसान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हजरात, आज पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत यानी पठान पट्टी के दारुल फैजाने आला हजरत के जलसे दस्तारबंदी में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मैं ममनून और मशकूर हूँ मुहिब्बे गरामी कदर नाशिरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुस समद साहब दामजिल्लहुल आली का कि इन्होंने मुझे हकीर को आपके दरमियान ला करके खड़ा किया। लेकिन इससे ज्यादा शुक्रिया के ये इस बात के मुस्तहिक हैं कि इनके आने के चंद महीनों के बाद ही दारुल फैजाने आला हजरत इस मकाम पे पहुंच गया कि आज यहाँ से तलबा कुरान करीम याद करके फारिग तहसील हो रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। इसके लिए मैं इन्हें और इस इदारे के तमाम असातिज़ा और कमेटी के जितने जिम्मेदार हजरात हैं और इस आबादी के जितने मुसलमान हैं, खा हो मर्द हो औरतें हो बच्चे बूढ़े, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बतफ़ैल कुरान और साहिब कुरान हम सबको इल्म नाफ़ी अता फरमाए और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन। जलसा निहायत कामयाबी के साथ तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है।
नकीब जलसा पूरी तवानाई और कोशिश के साथ आपको बेदार रखने और जलसे को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इससे पहले मैं अपने उन तमाम भाइयों से, बहनों से और मुंतज़मीन से गुजारिश करूंगा और उलमा से भी कि हम और आप अपने जलसों में जहां अपने नबी का जिक्र जमील करते हैं, वहीं हम औलिया अल्लाह और उलमा में खास तौर पे आला हजरत और बरेली का जिक्र करते हैं। ताजु शरिया का नारा इतना ज्यादा लगता है कि जैसे लगता है कि हर जलसा बरेली ही में हो रहा है। जलसा चाहे गोपालगंज में हो, सीवान में हो, बिहार बंगाल में हो, आदमी जानता हो न जानता हो, बरेली कभी गया हो न गया हो, ताजु शरिया के बारे में उसे कुछ मालूम हो या न मालूम हो, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत उनकी लोगों के दिलों में डाल दी है कि जलसा चाहे जहां कहीं हो, ताजु शरिया का नारा भी लगता है और उनके नाम पे लोग मचलते हैं। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं अपने उलमा, शुआरा और तमाम अवामे अहले सुन्नत से कि हम और आप जिस मजहब के मानने वाले हैं और जिस कुरान की बात करते हैं, जिस हदीस की बात करते हैं, उसका एक अहम पहलू ये है कि हमारे यहाँ इल्म बराए इल्म नहीं बल्कि इल्म बराए अमल। जानना ये कमाल की बात नहीं है। शैतान भी जानता था कि अल्लाह एक है और अल्लाह का जो कहा हुआ है वही बरहक है। जितने कुफार और मुशरिकीन हैं उसमें बेशतर को ये मालूम है कि पैदा करने वाला एक ही हो सकता है, लेकिन जानने के बावजूद उन्होंने माना नहीं। अबू जेहल को अच्छी तरह यकीन था कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं वही हक है। यहाँ तक कि उसने बद्र में जब उसे मालूम हुआ कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि फला जगह फला काफिर मारा जाएगा और फला जगह फला काफिर मारा जाएगा, तो अबू जेहल ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है और लकीर खींच दी है, तो बिला शुबा मैं वहीं मारा जाऊंगा। इसका मतलब है कि अपने जमाने के सबसे बड़े काफिर को भी यकीन है कि नबी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, नबी जो बोलते हैं वो अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं, नबी जो बोलते हैं वो अल्लाह की मर्जी से बोलते हैं, लेकिन उसका जानना उसको फायदा न दे सका। इसलिए कि जानने के साथ साथ जरूरी है कि आदमी का उस पर अमल हो। रात रात भर हम और आप नमाजों पे तकरीरें करते हैं, नमाजों पे तकरीरें सुनते हैं। अवाम कहती है कि नमाज रोजे पे तकरीर होनी चाहिए, इस्लाह मुआशरा पे तकरीर होनी चाहिए। बिला शुबहा नमाज अल्लाह का फरीजा है, अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है। लेकिन आप याद रखें कि दीन का नाम सिर्फ नमाज नहीं है, दीन का नाम सिर्फ रोजा नहीं है, दीन का नाम सिर्फ दाढ़ी रखना नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीजों को हलाल किया है उसे हलाल जानना, और जिन चीजों को अल्लाह और रसूल ने हराम फरमाया है उसे हराम जानना और उन मुहर्रमात से बचना, ये हम सब का फरीजा है। अब मैं आपको बताऊं कि आज का मुआशरा इतना खराब हो चुका है। पहले भी गुनाहगार थे, फिस्को फजूर में लोग मुब्तला होते थे, लेकिन पहले कम से कम हमारी मस्जिदें, हमारे जलसे, हमारी दरसगाहें, हमारे उलमा, हमारे मशाइख, पीर कहलाने वाले लोग, हमारे इमाम, हद तो ये कि दाढ़ी रखने वाला, एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भी गुनाह करते हुए डरता था कि हमने दाढ़ी रखा है, लोग कहेंगे कि तुम दाढ़ी रख करके ऐसा काम कर रहे हो, तुम कुर्ता पाजामा पहन करके ये कर रहे हो, तुम टोपी पहन कर ये कर रहे हो। लेकिन आज अफसोस की बात ये है कि दाढ़ी रखने वाले हो या बगैर दाढ़ी वाले हो, टोपी पहनने वाले हो या बगैर टोपी पहने हुए लोग हो, कुर्ता पाजामे पहनने वाले लोग हो या पैंट शर्ट पहनने वाले लोग हो, गुनाह पर आदमी इतना जरी हो गया है कि गुनाह करते हुए शर्माता नहीं। अभी 2 दिन पहले मैं हैदराबाद की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचा, तो मेरी फ्लाइट में जिसमें मैं था उसमें एक साहब पगड़ी बांधे हुए थे, कुर्ते पाजामे में थे, दाढ़ी भी थी।
जब लखनऊ एयरपोर्ट पे वो उतरे तो मैं क्या देखता हूँ कि पहले तो उन्होंने खुद अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल से अपना फोटो खींच रहे थे जहाज के सामने। हो सकता है किसी को दिखाएंगे कि हम जहाज से आए हैं। फिर और हद हो गई, मैंने क्या देखा कि एक टीकाधारी यानी गैर मुस्लिम था, वो देखने में लग रहा था, उसे उन्होंने अपना मोबाइल दिया और कहा कि आप जरा मेरा फोटो खींच लीजिए। तो वो मौलाना साहब हो या बहरहाल मौलाना की सूरत में हो, उन्होंने अपना मोबाइल दिया और उसने उनके कहने पर उनका फोटो खींचा। अब आप बताइए कितनी जुरात की बात है और किस कदर दीन के मामले में बेहतियाती है। मैं इस तमहीद के बाद ये कहना चाहता हूँ और आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि याद रखो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तस्वीर खींचने वालों और तस्वीर खींचने वालों पे सख्त आपने तंबीह फरमाई और इरशाद फरमाया, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामह अल मुसव्वरून, कि बेशक क़यामत के दिन सबसे सख्त तर अजाब उन लोगों को होगा जो फोटो खींचते और खिंचाते हैं। अल्लाह हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फोटो खींचने वालों से कहेगा कि इस फोटो के अंदर तुम जान डालो, और आदमी जान न डाल सकेगा तो अल्लाह कहेगा फिर जहन्नम में जाओ। इसके बावजूद आप सोचिए कि हमारे जलसों में नौजवान वो जैसे समझते हैं कि बहुत बड़ा दीन का काम है फोटो खींचना। आप मोबाइल से जितनी तकरीरें सुन रहे हैं और जिस कदर मीडिया और टेलीविजन और अखबारों का अमल दखल बढ़ा है, उससे दीन को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंच रहा है। अगर फोटो से दीन को फायदा पहुंचना होता तो ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत खूबसूरत फोटो अल्लाह ने भेजा होता, गौसी आजम का फोटो होता, खुद सहाबा का फोटो होता, हजरत मौला अली हसन हुसैन का फोटो होता। क्या अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं था कि करबला में जो कुछ हो रहा था उसका एक फोटो खींच दिया जाता और वो फोटो भेज दिया जाता कि यही फोटो मौलाना लोग दिखाया करें? लेकिन नहीं, न मेरे नबी का कोई फोटो, न अबू बकर उमर का कोई फोटो, न उस्मानो अली का कोई फोटो, न सैयदा फातिमा जहरा का कोई फोटो, न गौसे आजम का कोई फोटो, न इमाम आजम का कोई फोटो। हद तो ये कि हमारे उलमा जिन्होंने इल्मो फजल की दरसगाहें कायम की, हुजूर हाफिज मिल्लत को कौन नहीं जानता। उनको जब हज पे जाना हुआ उस जमाने में फोटो कंपलसरी था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बगैर फोटो की इजाजत मिली तो मैं हज पे जाऊंगा, वरना हज करने नहीं जाऊंगा। उस जमाने में लोगों ने कोशिश किया और हुजूर हाफिज मिल्लत बावजूद शर्त के बगैर फोटो के आप हज बैतुल्लाह के लिए गए। शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफा रजा खान नव्वरल्लाह मरकदहू बगैर फोटो के आप हज बैतुल्लाह के लिए गए। हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर बुरहान मिल्लत, हुजूर शेर बेशाई अहले सुन्नत, शारिह बुखारी और इन जैसे तमाम हमारे अकाबरीन हमेशा मना करते रहे कि फोटो न खींचा जाए। हाँ, अगर कहीं बहुत जरूरी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन जैसी जो चीज है जिसको गवर्नमेंट तलब करती हो और मजबूर करती हो, उसके लिए उलमा ने इजाजत दी है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जलसों में, मस्जिदों में, यहाँ तक के लोग उमरा करने जाते हैं, वहाँ जाके फोटो खींचते हैं। यानी जहाँ हमें सवाब को उम्मीद करनी चाहिए, गुनाह का हम खुद इंतजाम कर दे रहे हैं कि वहाँ भी गुनाह हो। क्या आपको नहीं मालूम है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जहाँ जानदार का फोटो होता है, जहाँ जुनूबी होता है और जहाँ कुत्ते होते हैं, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो आप बताओ कि आप मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ी या न पढ़ी, वो नमाज हुई या न हुई, आबे ज़मज़म पिया या न पिया, उसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? हजरे अस्वद को चूमते हुए कोई फोटो ले रहा है, कोई सफा और मरवा से फोटो खींच के भेज रहा है, कोई जलसों में फोटोग्राफी कर रहा है। आप बताएं, सवाब की जगहों पे भी हम अजाब वाला काम कर रहे हैं।
हैं। रहमत की जगहों पे हम जहमत वाला काम कर रहे हैं, अच्छाई की जगहों पे हम बुराई का काम कर रहे हैं और उसमें उलमा को भी मुलव्विस कर रहे हैं। आप फोटो खींचते हैं और डाल देते हैं, कल से लोग हम लोगों को फोन करके गालियां देना शुरू करते हैं। अरे मौलाना तुम माइक छोड़ के भाग तो नहीं गए थे, तुम नजराने की लालच में तकरीर करते रहे, तुम्हारा फोटो खींचा जा रहा था, तुमने मना तक न किया, फिर तुम मना कहाँ करोगे? बताओ, अगर जलसों से हराम और हलाल को न बताया जाए, मस्जिदों से न बताया जाए, उलमा न बताएं, मशाइख न बताएं, शुआरा न बताएं, नौजमा न बताएं, तो बताओ और कौन बताएगा? क्या फिल्म हालों में हलाल और हराम बताया जाएगा? बाजारों में बताया जाएगा? दुकानों में बताया जाएगा? सड़कों पे बताया जाएगा? यही तो चंद जगह रह गई थी जहाँ से हमें इस्लाम सीखना था। उन जगहों को भी आपने फोटोग्राफी के माहौल में तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, इल्म नाफ़ी अता फरमाए, उस इल्म पर हमें अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये जलसे दस्तार बंदी है, मैंने आपके सामने कुरान अजीम की जिस आयत करीमा के तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। बहुत मशहूर व मारूफ सूरत मुबारका है। सारी सूरत तो कम लोगों को याद होगी, लेकिन इतनी बात सबको याद है कि सूरह रहमान कोई सूरत है कुरान में, सूरह यासीन कोई सूरत है कुरान में, सूरह फातिहा कोई सूरत है कुरान में। और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, अल्लाह फरमाता है कि रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया, रहमान वो है जिसने इंसान को पैदा किया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि पढ़ाई की अहमियत कितनी है, इल्म कुरान की अहमियत कितनी है कि इंसान की तख्लीक से पहले कुरान, इल्म कुरान का जिक्र फरमा रहा है। पैदा होने का जिक्र बाद में है, कुरान के पढ़ने का जिक्र अल्लाह पहले कर रहा है। इस आयत से मुताल्लिक मैं आपके सामने हम कलाम होगा, कुछ अर्ज करने की जसारत करूंगा, लेकिन जैसा कि हमारा और आपका माहौल है और मामूल है, अहले सुन्नत का ये दस्तूर है कि जब हम जलसा करते हैं तब भी नबी पर दरूद भेजते हैं, और जब जलसा खत्म करते हैं तब भी नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ये हमारा तुर्रे इम्तियाज है, ये हमारी निशानी है, ये हमारी पहचान है। जलसे तो बहुत से लोगों के यहाँ होते हैं, जलसे दूसरों के यहाँ भी होते हैं। हदीस में आया है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबीन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है और दूसरी हदीस की किताबों में भी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि करीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं कि झगड़े मौलाना लोगों ने पैदा कर दिए हैं, ये बरेली वालों ने पैदा कर दिए हैं। अगर बरेली वालों ने झगड़ा शुरू कराया होता तो हो सकता है गोपालगंज वाले उस झगड़े में शरीक न होते। अगर मौलाना लोगों ने झगड़ा शुरू किया होता तो हो सकता है कि प्रोफेसर उस झगड़े में शरीक नहीं होते। लेकिन आप दुनिया के जिस हिस्से में भी चले जाओ, ये झगड़े आपको मिलते हैं। बरेली इंडिया में है, देवबंद भी इंडिया में है, लेकिन बरेली के फॉलोवर भी दुनिया में पाए जाते हैं, देवबंद के फॉलोवर भी दुनिया में पाए जाते हैं। ये इसलिए नहीं है कि ये झगड़ा बरेली ने या हिंदुस्तान के उलमा ने शुरू किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो हिकमत व मसलहत है, उन असरार को जानने वाले हमारे आका सैयदे कायनात ने मदरसे में पढ़ के नहीं, किताबों में देख कर नहीं, लौहे महफूज को देख करके मुस्तफा ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, एक के अलावा एक जन्नती है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कामयाब जमात कौन है? मन नाजी फिरकतन या रसूल अल्लाह, वो कामयाब जमात कौन है? तो मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमा रहे हैं, हियल जमात, उसका नाम जमात है। और एक रिवायत में आया, मा अना अलैहि व सहाबी, कि जो मेरे तरीके पर होगा, मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, वो जन्नती है। नबी फरमा रहे हैं कि गिरोह 73 होंगे, सब कलमा पढ़ेंगे, सब अपने आप को मुसलमान कहेंगे, लेकिन सब कामयाब नहीं होंगे, सब जन्नती नहीं होंगे। एक कामयाब फिरका है, उसका नाम अहले सुन्ना व जमा है। तो जलसे तो सबके यहाँ हो रहे हैं। जो अपने आप को अहले कुरान कह रहे हैं उनके भी जलसे हो रहे हैं, जो अहले हदीस कह रहे हैं उनके भी जलसे हो रहे हैं, जो अहले तशय्युअ कह रहे हैं उनके भी जलसे हो रहे हैं, जो अपने आप को किसी और नाम से पुकार रहे हैं। एक साहब ने तो कहा कि हम अपनी जमात का नाम कुछ
कुछ और नहीं रखेंगे, हम अपनी जमात का नाम सीधे सीधे इस्लाम पे रखेंगे। तो उन्होंने अपनी जमात का नाम जमाअत इस्लामी रखा। अब जो लोग कहते हैं कि नियाज़ो फातिह की दलील कुरान से दो, कुरान कहता है सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम अहले हदीस नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम अहले तशय्युअ नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम अहले कुरान नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम कादियानी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम अहमदी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम जमात इस्लामी नहीं रखा, जमात मौदूदी नहीं रखा। ये 72 फिरकों ने जो अलग अलग अपने नाम दिए, या अल्लाह ने नाम न दिया। अल्लाह ने तो कहा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा है। आपको अल्लाह ने मुसलमान बना करके पैदा किया है, इस्लाम की फितरत पे पैदा किया है। जलसे सब कर रहे हैं, लेकिन दोनों जलसों में फर्क है कि कुछ लोग जलसे करते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि नबी की अजमत को कैसे घटाएं, वो घटाने के लिए जलसा करते हैं, और हम नबी की अजमत बढ़ाने के लिए नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि वहाँ तक हमारे ज़हन फिक्र की रसाई नहीं है। आला हज़रत कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, है मेरे शाह में क्या क्या कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत वल जमात, मसलके अहले सुन्नत वल जमात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है कि बरेलवी लोग जलसा करते हैं और नबी को इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि खुदा से मिला देते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे बढ़ाने से अगर बढ़ के कोई खुदा से मिल जाता तो हम आप सबको खुदा के यहाँ पहुँचा देते। बात तो यही है कि खुदा के यहाँ पहुँचना है। नमाज पढ़ रहे हैं खुदा तक पहुँचने के लिए, रोजा रखते हैं खुदा तक पहुँचने के लिए, मदरसा बनवाते हैं खुदा तक पहुँचने के लिए, हरम की ज़ियारत करते हैं खुदा तक पहुँचने के लिए। ये बंदों के हाथ में नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुकर्रब बना लेता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बढ़ा देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। और ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहता, खुदा फरमाता है वो तो इज्ज़ मन तशा वो तो ज़िल्ल मन तशा बियदिकल खैर। ये परवरदिगार जिसे चाहता है उसे इज्जत दे देता है, तू जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। अल्लाह ने मुस्तफा को ऐसी इज्जत अता फरमाई है कि उनकी शान को न आदम पहुंच सके, न ईसा पहुंच सके, न नूह पहुंच सके, न सुलेमान पहुंच सके, न यूसुफ पहुंच सके, दुनिया का कोई पहुंच भी कैसे सकता है। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत जिब्रील की तर्जुमानी आला हजरत हमारी जबान में करते हैं, कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक नेक बनाया या रसूल अल्लाह। हमने जमीनों को देखा, हमने आसमानों को देखा, हमने चांद सूरज का हुस्न देखा, हमने जन्नत की बहारों को देखा, हमने कायनात के नजारों को देखा। ये मुस्तफा आपके जैसा हसीनो जमील हमने किसी को नहीं देखा। आला हजरत पुकार उठते हैं, हुस्न यूसुफ तमे ईसा यदे पैगादारी आंखें खूबा हमादार तू तन्हा। वाह 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 वाह, मुस्तफा जाने रहमत की शान को क्या बयान कर सके। हमारा जलसा इसलिए होता है कि जो अल्लाह को महबूब है, जो अल्लाह को मुकर्रब है, हम उसकी शान बताते हैं, बयान करते हैं अपने मुसलमान भाइयों को, दीनी भाइयों को, ताकि मुसलमान खुदा से भी करीब रहे और खुदा के महबूबों से भी करीब रहे। कुछ लोग खुदा तक पहुँचने के चक्कर में सारी चीजें भूल जाते हैं कि हमें खुदा तक पहुँचने का जरिया क्या है, उस जरिए को भूल जाते हैं, उस वसीले को भूल जाते हैं। अल्लाह ने जब अपने आप को मनवाना चाहा तो अपने नबियों को भेजा, अपने नबियों से कहा कि कहो कि अल्लाह एक है, रसूलों से कहा कि कहो कि अल्लाह एक है। ये खुदा तू तो कादिर है, तूने खुद क्यों नहीं कहा? जलजला तू लाता है, पानी तू बरसाता है, औरतों के पेट में बच्चे तू देता है, ये अल्लाह बारिश तू अता फरमाता है, रोजी तू अता फरमाता है, इल्म तू अता करता है, आसमान तूने बनाया, जमीन तूने बनाया, दरियाओं को तूने पैदा किया, पहाड़ों को तूने पैदा किया। जब तू खालिक भी है, तू कादिर भी है, तू मालिकुल मुल्क भी है, ये परवरदिगार तूने
आपने सबसे क्यों नहीं कहा, अलग अलग क्यों नहीं कह दिया, सबके दिलों में क्यों नहीं डाल दिया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग अपने से कह लेते, लेकिन कहा खुदा ने कि पूरी दुनिया में अरबों होंगे, खरबों होंगे, संख्यों होंगे जो हमें एक कहेंगे, लेकिन अपने से नहीं कहेंगे, हमारे कहने से नहीं कहेंगे, हमारे बताए से नहीं कहेंगे, बल्कि जो मुस्तफा के कहने से हमें एक कहेगा उसी का नाम मुसलमान होगा, उसी का नाम साहिब इस्लाम होगा, उसी का नाम सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा। तो हम मुस्तफा के जिक्र के लिए जलसे करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह अपने महबूब का जिक्र बुलंद कर रहा है, अल्लाह अपने नबी का जिक्र बढ़ा रहा है, अल्लाह अपने नबी की शान बढ़ा रहा है। अल्लाह चाहता है कि उसके नबी का जिक्र हो, उसके महबूब का जिक्र हो। एक जमात ऐसी पैदा हो गई है कि जिसको नबी के जिक्र से जिसका चेहरे का रंग बदल जाता है, जोग्राफिया बदल जाता है। मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा, लेकिन आइए अपने दस्तूर के मुताबिक हम और आप सुन्नी हैं, और हमारी सुन्नियत की एक अलामत का नाम यह है कि हम बात बात पे अपने नबी को याद कर लिया करते हैं। और नबी को याद करने का आसान तरीका यह है कि जब बात आती है तो हम या रसूल अल्लाह कह लिया करते हैं, या नबी अल्लाह कह लिया करते हैं। कभी हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। जब हम मिलादों में खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जब सुन्नी मुसलमान मचल जाता है और बरेली की याद से सताती है तो कहने लगता है शहरियारे रम ताजदारे हरम नौबहारे शफात के लाखों सलाम, उनके मौला का उन पर करोड़ों दरूद, उनके साहबो इतरत के लाखों सलाम, पारहाए सुहब उनका हाय कुदस अहले बैत नबूवत के लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जानी अहमद की राहत के लाखों सलाम, वो दसों जिनको जन्नत का मुफ्ता मिला उस मुबारक जमात के लाखों सलाम। सुन्नी मुसलमान अपने आका को कभी नहीं भूलता। हम चाहे मक्के में हो, चाहे मदीने में हो, सड़क पे हो, घर में हो, बाजार में हो, जहाँ कहीं भी हो, हम मुस्तफा को याद कर लिया करते हैं। आला हजरत कहते हैं काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, आँख अता कीजिए इसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। उस नबी पर हम दरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, तो हम अपने जलसों में भी जब आगाज करते हैं तब भी अपने नबी पे दुरूद पढ़ लिया करते हैं, ताकि पता चल जाए शुरू ही से कि ये जलसा किन लोगों का है, ये कौन लोग जलसा कर रहे हैं। कहीं कोई मुसलमान भटक करके किसी दूसरे जलसे में न चला जाए, ऐसे जलसे में न चला जाए जहाँ से ईमान का सौदा हो जाए, जहाँ से उसका ईमान लुट जाए, जहाँ उसके ईमान की खेती हरी भरी होने के बजाय मुरझा जाए, कहीं ऐसे जलसे में न चला जाए। इसलिए आइए सब लोग मिलकर मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, जी लगाकर, गुम्बदे खजरा के जानिब लौ लगाकर अपने आका को याद कर, शफीए महशर को याद कर, अल्लाह के महबूब को याद करके उनके दरबार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व साहिबे निजाम। एक बार और जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, खास तौर पे हमारे तमाम नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जलसे हमारे इसलिए नहीं होते हैं कि हम आपके सामने बहुत सारे मौज़ूआत को छेड़े, बहुत सारे मौज़ूआत को छेड़ने लोग कहते नई बात मौलाना ने नहीं बताई। सुन्नी मौलाना लोग तो वही पुरानी रटी रटाई बातें बताते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 1400 साल का अरसा गुजर चुका है, आप बताओ 1400 साल में क्या हमारा अकीदा बदला है, क्या हमारी नमाजें बदली है, क्या किसी मौलाना को अल्लाह ने ये ताकत दी है क्या अकीदे में बदलाव पैदा कर
सके, जो हमारी तारीख है वो बदल सके, पैगंबर की जो सीरत है उसको बदल सके, सहाबा का जो किरदार है उसको बदल सके, कुरान और सुन्नत में जो बातें लिखी हुई उसको बदला जा सके, गौस और ख्वाजा की तारीख को बदला जा सके। नहीं, ना हमारा कुरान बदला है, ना हमारा कलमा पढ़ता है, ना हमारी इबादत के तरीके बदले हैं, बल्कि हमारा इस्लाम वो है जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, जो हमारे नबी लेकर के आए थे। जो कुछ हमारी किताबों में लिखा है वही कल भी लिखा था, आज भी लिखा है। यही वजह है कि 1400 साल से, चाहे अबू बकर का जमाना हो, चाहे उमर का जमाना हो, चाहे उस्मान का जमाना हो, चाहे मौला अली का जमाना हो, चाहे इमाम आजम का जमाना हो, चाहे इमाम अहमद बिन हंबल का जमाना हो, चाहे गौसी आजम का जमाना हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज का जमाना हो, या आला हजरत का जमाना हो, या आज का दौर हो, हर जमाने में सुन्नी आलिम जब तकरीर करता है तो वही 1400 साल पुरानी वाली तकरीर करता है, कुरान वाली तकरीर करता है, मुस्तफा की हदीस वाली तकरीर करता है। सुन्नियों का ना अकीदा बदलता है और न सुन्नियों का तरीका बदलता है, और न सुन्नियों का मसलक बदलता है, न सुन्नियों की फिक्र बदलती है, न सुन्नियों की तकरीर बदलती है। तकरीर वो लोग बदला करते हैं कि जो कल कुछ थे आज कुछ हो गए हैं, बाप दादा कुछ थे वो आज कुछ हो गए हैं। कल तक बाप दादा या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे, आज एक लड़का सऊदी अरब जाता है, माँ ने कहा कि बेटा तुम घर पे रहोगे, तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी, तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए हैं, घर नहीं बना है। लड़के वाले आते हैं, घर देखते हैं कि पुराना घर है, घर बना हुआ नहीं है, तुम्हारे बाप का बुढ़ापा देखते हैं। लड़के वाले छोड़ के चले जाते हैं कि यहाँ न गाड़ी मिल पाएगी न जहेज मिल पाएगा, जब अभी तक घर नहीं बना है, इस घर में शादी करने से फायदा क्या है, बेटा तुम कहीं जाओ कुछ करो। अगर लड़का कहे कि दिल्ली चले जा रहे हैं, आजकल मर्द तो मर्द, औरतें भी जानती हैं कि दिल्ली में जाके कितना कमा लोगे, बॉम्बे में जाके कितना कमा लोगे, कलकत्ते में जाओगे कितना कमा लोगे, हैदराबाद में क्या कमा लोगे। हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि सऊदी अरब चले जाओ, यमन चले जाओ, जॉर्डन चले जाओ, बहरीन चले जाओ, दुबई चले जाओ, कतर चले जाओ। क्यों जाओ? माँ चाहती है कि बेटा जाएगा, कमा करके लाएगा, घर बनेगा, इसकी बहन की शादी होगी, इसकी शादी होगी, हम लोग एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। जब बेटा जा रहा था, माँ ने कहा कि बेटा मखदूम साहब की दरगाह पे चले जाना, फातिहा पढ़ लेना, दुआ करके जाना। माँ मिन्नत मानती है, या ख्वाजा गरीब नवाज हमारे बेटे का वीजा लग गया, अगर ये सऊदी अरब चला गया, अच्छी नौकरी लग गई तो हम नियाज दिलाएंगे, मुर्गा फातिहा दिलाएंगे, हलवा पका करके फातिहा दिलाएंगे। लेकिन बेटा नियाज फातिहों की बदौलत पहुंच गया सऊदी अरब, 6 माह के बाद वहां से फोन करता है कि अम्मा फातिहा न दिलाना, अब्बा मिलाद न कराना, ये सारी नजरें बेकार है, हलवा पकाना नाजायज वो हराम है। एक मौलाना साहब ने मुझसे लखनऊ में पूछा कि हजरत शबे बारात का मौका आ गया है, यहाँ दूसरे तरह के लोग रहते हैं, ये कहते हैं कि जो हदीस में हम वही मानेंगे, आप दिखाइए कि हदीस में हलवा कहाँ लिखा हुआ है। मैं भी बड़ा परेशान हुआ कि ऐसे ऐसे बेवकूफ किस्म के लोग हैं, अब हम हलवा कहां से ढूंढे। कुरान और हदीस के अंदर मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन अल्लाह अपने दीन का मुहाफिज है। हलवा के जरिए वहां भी हमारे मसले के ऊपर हमला आवर हो रहे थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। हदीस पाक की एक इंडेक्स है जिसमें तकरीबन 114 किताब हदीस की किताबों के फहरिस्त है। वो किताब मैंने दुबई से मंगवाई थी। उस किताब का नाम है अल मौसूआ li अतराफिल हदीस नबवी शरीफ। मैंने ढूंढना शुरू किया तो उसमें क्या देखता हूँ कि मेरे आका की प्यारी प्यारी हदीस उसमें है। सरकार फरमाते हैं युहिब्बुल हलवा वल अस्ल के सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हलवा पसंद फरमाते थे और शहद पसंद फरमाते थे। मैंने सोचा तो उन पागलों के लिए यह हदीस बहुत प्यारी है। मैंने कहा कि देख ये हदीस, इसमें हलवे की डिफिनेशन नहीं, तारीफ नहीं, बल्कि पूरा पूरा हलवा मौजूद है। नबी फरमान है, नबी की हदीस है युहिब्बुल हलवा वल अस्ल
नस्ल के हुजूर हलवा पसंद फरमाते थे और शहद पसंद फरमाते थे। अब आज का एक नौजवान गया था कमाने के लिए कि वो हिंदुस्तानी करेंसी नहीं अरबियन रियाल कमाएगा। रियाल तो खातिर खा न कमा सका, अपना अकीदा जरूर तबाह बर्बाद कर लिया, अपने बाप दादा के दीन को जरूर बेच दिया। मैं कहा करता हूँ कि अगर आज का नौजवान सऊदी अरब जाके अहले हदीस बन रहा है तो खुदा न खास्ता कहीं वो इसराइल चला जाए तो यहूदी बन जाएगा, अमेरिका चला जाए तो ईसाई बन जाएगा, अयोध्या चला जाए तो हिंदू बन जाएगा। अरे हम बंबई दिल्ली और सऊदिया पैसा कमाने जाते हैं, अपना दीन बेचने नहीं जाते हैं, अपना अकीदा बेचने नहीं जाते हैं। मेरे नबी ने न अपना नाम अहले हदीस रखा, न सहाबा ने अपना नाम अहले हदीस रखा। आज के नौजवान जो अपना नाम अहले हदीस रख रहे हैं उन नादानों को समझना चाहिए, वो दिखाएं कोई एक हदीस पेश करे कि सहाबा ने अबू बकर उमर ने अपना नाम अहले हदीस रखा हो। ना अबू बकर ने अपना नाम अहले हदीस रखा, ना उमर ने अपना नाम अहले हदीस रखा, ना अबू हुरैरा ने अपना नाम अहले हदीस रखा, ना अमीर मुआविया ने अपना नाम अहले हदीस रखा। ये 1,14,000 जमुबियत सहाबा में किसी एक सहाबी ने भी अपना नाम अहले हदीस नहीं रखा। तो फिर आज 1400 साल के बाद अहले हदीस कहाँ से पैदा हो गए? ये अहले हदीस तो पैदा हुए, इनको बुखारी से दलील देना चाहिए कि इनका नाम ये कहाँ से आया है। जब कुरान ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, जब कुरान ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है तो हमें अपने आप को मुसलमान कहना चाहिए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हम अपने नबी की अजमत के लिए जलसा करते हैं, हम अपने नबी की रिफात के लिए जलसा करते हैं, हम अपने नबी की शान बयान करने के लिए जलसा करते हैं। उसी नबी पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया और अल्लाह इरशाद फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले इंसान है न कि पहले पढ़ाई है? जब आदमी होगा तब पढ़ाई होगी। बच्चा पैदा न हुआ हो, कोई आदमी कुरान खरीद करके रख दे कि बच्चा पैदा होगा तो हाफिज कुरान बनाएंगे, लोग कहेंगे मालूम नहीं पैदा होगा या भी नहीं होगा, इसका क्या पता है, तुम पहले ही से कुरान क्यों खरीद करके रख रहे हो? पहले से आदमी हाफिज को मुकर्रर कर दे कि आप रहिए हमारे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो आप उसे हाफिज बनाइएगा। आदमी अभी पैदा नहीं हुआ है और हाफिज का इंतजाम किया जाए, कुरान का इंतजाम किया जाए, बात समझ में नहीं आती है। लेकिन सुनो, कुरान ने ऐसा ही कहा, कुरान ने कहा अर्रहमानो अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। इंसान की पैदाइश का तस्करा अल्लाह बाद में कर रहा है और कुरान के सिखाने का तस्करा अल्लाह पहले कर रहा है। इससे पता चलता है कि इंसान पैदा हो या न हो, लेकिन अगर पैदा हो तो ऐसा इंसान होना चाहिए जो कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए, कुरान सीखने वाला होना चाहिए, कुरान पे अमल करने वाला होना चाहिए। इंसान पैदा ही हुआ, अगर कुरान नहीं सीख सका तो उसके पैदा होने का मकसद नहीं हासिल हुआ, उसके पैदा होने का कोई फायदा नहीं है, उसके पैदा होने का कोई मकसद नहीं है, कोई सबब नहीं है। इंसान पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि वो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। कुरान सीखने और सिखाने की अहमियत का आप इससे अंदाजा करो कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और कुरान दूसरों को सिखाया। मेरे नबी ने जब कुरान पाक आपने पढ़ के लोगों को सुनाना शुरू किया तो सबसे पहले जानते हैं आज यहाँ आपके पठान टोली से, पठान पट्टी से एक लड़का हाफिज कुरान बना है, वो हमारे अब्दुल कादिर भाई का भतीजा है। उसके अलावा 2 लड़के और हाफिज कुरान हुए हैं। कल को इंशाअल्लाह ताला ये तादाद 3 नहीं रहेगी बल्कि 13 होगी, 30 होगी और ये बढ़ती जाएगी तादाद। कुरान पढ़ने वाले कभी कम नहीं हो सकते हैं। कुरान जब तक पढ़ा जाता रहेगा इस जमीन पर अल्लाह की बरकतें नाजिल होती रहेगी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखाया और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ के अपने सहाबा को सुनाया। मेरे नबी ने दुनिया में किसी से कुरान नहीं पढ़ा, उनके पास कुरान हजरत जिब्रील लेकर के आते थे। जिब्रील मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज करते थे, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बताए से कुरान को पढ़ के लोगों
फरमाते थे। सबसे पहले जिन लोगों ने कुरान पाक को याद किया, आप जानते हो कौन लोग हैं? हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया मुफ्ती शहरयार रजा खान साहब किबला, मुफ्ती शहरयार रजा खान साहब किबला। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं शमशीर रजा, शेर रजा, शेर ताजुश्शरिया, नाशिर मसलके आला हजरत अमीर किश्वर खिताबत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद हुई है इस मिंबर नूर पर। माशाअल्लाह आप बिल्कुल कायदे से और बिल्कुल तैयारी के साथ बैठ जाएं। आप इंशाअल्लाह मुफ्ती शहरयार रजा खान साहब क़िबला के खिताब से भी अपने आप को सरफराज करेंगे। सब बैठ जाएं, कायदे से बैठ जाएं। जो कुर्सियां खाली है ना, आप पहले उन कुर्सियों को पुर कर दें, सब आगे आ जाएं। जगहों पे बैठ जाएं। और जो लोग बाहर टहल रहे हैं, रास्तों में हैं या दूसरी ज़रूरियात में मशगूल हैं, और बिलखुसूस मैं उलमा से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी वजह से नहीं बल्कि आज के जलसे के इस खतीब जिसे दुनियाए अहले सुन्नत जमात अहले सुन्नत का वज़ीम खतीब और दुनियाए खिताबत का आफताब महताब समझती है, वो ज़ात नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शहरयार रजा साहब तामज़िल्लहुल आली। पूरे हिंदुस्तान में आपकी खिताबत का शोहरा और धूम मची हुई है। हर रोज़ बल्कि एक एक दिन में कई कई जगह आपका खिताब मसलके आला हजरत की तरवीज व इशाअत में आपका शानदार और नुमाया किरदार है। वो आज आपकी दावत पे आपके शहर मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। बहुत जल्द मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ। जब आने वाला खतीब आ जाता है तो पहले वाले को इसका मतलब है कि वो अल्टीमेटम है और वो घंटी बज चुकी कि अब आपका वक्त पूरा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब तशरीफ फरमा है। मैं बहुत चंद जुमलों में अपनी गुफ्तगू समेटने वाला हूँ, लेकिन उलमा से भी दरख्वास्त है कि जो लोग उठा बैठी लगाए हुए जल्द से अपने आप कामयाब नहीं होते, जल्द से कामयाब होते हैं उलमा की बदौलत, नौजमा की बदौलत और सामीन की बदौलत। हजारों लोगों की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि चंद लोगों के दरमियान तकरीर बहुत अच्छी होती है और चंद लोगों के दरमियान गुफ्तगू में जो लुत्फ हासिल होता है वो हजारों के मजमे में नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी तकरीर जैसी हम लोग कर रहे हैं, इस तरह की तकरीर हुजूर के ज़माने में नहीं, सहाबा के ज़माने में भी नहीं, बल्कि आला हजरत भी इस तरह की कोई तकरीर नहीं करते थे। आला हजरत साल में 3 ही मरतबा तकरीर करते थे, वो भी बामुश्किल तमाम। तो ये हमारे यहाँ कौन है? अच्छा देखिए अपनी जमात के एक और बुजुर्ग आलिम दीन तशरीफ ले आ रहे हैं, उनकी भी तशरीफ आवरी हो रही है। आप हजरात तशरीफ रखें और पढ़े दो शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफितिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं आपके सामने अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने तख्लीक़ इंसान का तज़किरा बाद में फरमाया, इंसान के पैदा करने का जिक्र बाद में किया, तालीम कुरान का जिक्र पहले किया। अल्लाह फरमा रहा है कि रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया और उसके बाद ये इरशाद फरमा रहा है कि इंसान को पैदा किया। हालांकि होना ये चाहिए था कि इंसान की पैदाइश का तज़किरा पहले होता, बाद में तालीम का तज़किरा होता। पहले आदमी पैदा होगा, फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई होगी, फिर उसके बाद उसकी तालीम और तरबियत होगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अज़मत कुरान को जाहिर करने के लिए, इल्म कुरान की फजीलत को जाहिर करने के लिए, कुरान की अहमियत को उजागर करने के लिए, तालीम कुरान की शराफत और उसकी इज्जत और हुर्मत को लोगों के दिलों में बैठाने के लिए अल्लाह ने पहले कुरान की तालीम का तज़किरा फरमाया, कुरान की तालीम का तज़किरा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।